दोस्तों, पैसे के बारे में एक मशहूर कहावत है कि पैसा लोगों को बदलता नहीं है बल्कि उनको बेनकाब कर देता है। और आज यह कहावत दुनिया के ज्यादातर लोगों पर फिट भी बैठती है, क्योंकि आज किसी इंसान को यदि थोड़ी सी कामयाबी या पैसा मिल जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वह इंसान अपने से छोटे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता, यानी शॉर्ट में अगर कहें तो वह अपनी कामयाबी पर घमंड और दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही हाल है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी कभी भी अपनी शोहरत का शो ऑफ नहीं करते हैं। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको दुनिया के कुछ और ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज से मिलवाएंगे जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी कभी भी अपनी कामयाबी या दौलत का शो ऑफ नहीं किया। हालांकि इस वीडियो से पहले भी मैं कुछ लोगों के बारे में बता चुका हूँ और उसी वीडियो के ही कमेंट सेक्शन से मैंने और लोगों को चुना है। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। दोस्तों, MS धोनी एक ऐसा नाम है जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि धोनी ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को टॉप पर रहना सिखाया है। वैसे हम आपको बता दें कि धोनी जितने जबरदस्त क्रिकेटर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दरअसल वह पहले तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और फिर आगे चलकर उन्होंने एक मामूली से टिकट कलेक्टर की भी जॉब की है, लेकिन अपने अतीत को कभी भी ना भूलते हुए वह हमेशा ही एक नेक दिल इंसान बने रहे। और दोस्तों, उनका ग्राउंड की मिट्टी पर लेटना, अपनी बाइक्स को खुद रिपेयर करना, एक आम बार्बर से बाल कटवाना, जरूरत पड़ने पर एक वाटर बॉय बन जाना और अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने से न मना करना, यह दिखाता है कि वे कितने सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं। हालांकि वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस समय के सबसे फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अब आज के समय में शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अरिजीत सिंह की सिंगिंग पसंद ना हो, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय बॉलीवुड के अंदर उनके लेवल का और कोई सिंगर भी नहीं। लेकिन अपने करियर के शीर्ष पर होने के बावजूद वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल अरिजीत इस बात को कभी भी नहीं भूलते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और यही वजह है कि वह हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। इसके अलावा उनका अवार्ड शो में चप्पल पहनकर जाना, सस्ते रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, अपने फैंस से पर्सनली मिलना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना यह दिखाता है कि उनका सिंप्लिसिटी लेवल कितना ज्यादा हाई है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किए जाने वाले फेमस बिजनेस टाइकून वॉरेन बफे के बारे में। दोस्तों, वॉरेन बफे एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि वह हमेशा एक सिंपल लाइफ जीने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। नेटवर्थ के हिसाब से अगर देखें तो इस समय वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन उनकी सोच दुनिया के दूसरे अमीर लोगों से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफे आज भी अपने उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने सन 1958 में खरीदा था, और साल 2020 में एप्पल के CEO टिम कुक के गिफ्ट देने पर उन्होंने पहली बार आईफोन इस्तेमाल करना शुरू किया, वरना इससे पहले तक वह नोकिया का एक पुराना फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वॉरेन बफे बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए भी जाने जाते हैं, और साल 2006 से अब तक वह $35 बिलियन यानी कि 2,55,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। बिना सही जानकारी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को पानी में बहाना हुआ। एक नए इन्वेस्टर को ब्रोकरेज सेविंग की बजाय प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देना चाहिए। आज एक नया इन्वेस्टर यह नहीं जानता कि शेयर कब और कैसे खरीदना और बेचना है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और इनका मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है। मोतीलाल ओसवाल 30 से भी ज्यादा सालों से अपने 10 लाख ग्राहकों के लिए काम कर रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास पर्सनल स्टॉक एडवाइजर हैं जो हमें बताते हैं कि क्या खरीदना और क्या बेचना है। मोतीलाल ओसवाल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसके एक ही ऐप में इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, और यहाँ तक कि इनके ऐप की मदद से आप US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मोतीलाल ओसवाल में आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा, जिसका फायदा आप मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी ट्रेड करके ले सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां अपना नाम, फोन नंबर और शहर को भरें। हालांकि कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद के बारे में। दोस्तों, सोनू सूद एक बेहतरीन एक्टर हैं, यह बात तो हम सभी लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लेकिन वे कितने अच्छे इंसान हैं, यह बात हमें कोरोना पैंडेमिक के दौरान पता चला, क्योंकि इस मुश्किल समय में वह जिस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आए वो सच में काबिले तारीफ था। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें उनके घर पहुंचाने तक हर तरह की मदद की। और बताया जाता है कि पैंडेमिक के दौरान वह हर रोज 45,000 लोगों को खाना खिला रहे थे। और उनके इस नेक काम की वजह से लोगों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया था। और अपने इस काम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह रियल लाइफ में भले ही एक विलन हो, लेकिन रियल लाइफ में वह किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर नारायण मूर्ति जी के बारे में। अब जो लोग नारायण मूर्ति जी के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि वे भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन और को फाउंडर हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर भी कहा जाता है। नारायण मूर्ति जी एक बेहद सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं और अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी दिखावा या घमंड नहीं किया। और उनकी तरह ही उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी सादगी से जीवन बिताने में विश्वास रखती हैं। और अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि उन्होंने पिछले 21 सालों से अपने लिए कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी है। और यही वजह है कि आज ये कपल लोगों के लिए सादगी की एक मिसाल मानी जाती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस और सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते थे। और आज भी उनकी गिनती दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में की जाती है। लेकिन अपने करियर में इतना कामयाब होने के बाद भी बिल गेट्स एक सिंपल लाइफ जीना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दौलत और शोहरत का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वॉरेन बफे की तरह ही वह भी अपना ज़्यादातर पैसा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खर्च करते हैं। और दोस्तों, CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह 1994 से 2019 तक अपनी कमाई के $45.5 बिलियन यानी कि लगभग 3,32,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से महान क्रिकेटर सौरभ गांगुली और उनकी सिंप्लिसिटी भी किसी से कम नहीं है। अब दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कि सौरभ गांगुली का नाम ना सुना हो, क्योंकि अपने समय में वह एक जबरदस्त बल्लेबाज होने के साथ ही एक बेहद सफल कप्तान हुआ करते थे। लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी का दिखावा या घमंड नहीं किया। वह हमेशा से ही एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन करते आए हैं। दरअसल सौरभ गांगुली हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की सिंप्लिसिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और सिंपल लाइफ जीने की प्रेरणा भी उन्हें डॉक्टर कलाम से ही मिली थी। और यह बात खुद सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस और सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी के बारे में। दोस्तों, आज भारत में फिल्में पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पंकज त्रिपाठी का नाम ना पता हो, क्योंकि वह एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में अपने छोटे से रोल से भी लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। वैसे आज भले ही वह कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी वह अपने पुराने स्ट्रगल के दिन को कभी भी नहीं भूलते हैं। दरअसल पंकज त्रिपाठी खुद कहते हैं कि नाम, दौलत, शोहरत और पैसा यह ऐसी चीजें हैं जो इंसान के सिर्फ एक गलती करने से ही खत्म हो जाती हैं और इंसान चंद मिनटों में आसमान से जमीन पर आ गिरता है। इसीलिए मैं हवा में उड़ने की बजाय हमेशा जमीन पर रहना ही पसंद करता हूँ। और यही सब वजह है कि आज उन्हें बॉलीवुड में सिंप्लिसिटी की एक मिसाल माना जाता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आखिर में हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के पूर्व चेयरमैन, CEO और को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दुनिया में आईफोन, आईपैड और मैक को लाने का सबसे बड़ा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है। और यही वजह है कि अपने समय में वह दुनिया के
सबसे कामयाब लोगों में शुमार किए जाते थे। लेकिन इतना कामयाब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लोग उनके सिंपल पहनावे को देखकर काफी हैरान रह जाते थे, क्योंकि वह हमेशा जीन्स और टी शर्ट्स पहने हुए नजर आते थे। असल में स्टीव को दिखावा करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और वह इसको काफी बुरा मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2011 में सिर्फ 56 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। वैसे आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे लोग जो सफल होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करते। बाकी आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।